श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर एक बार भी परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा या नहीं आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। न किसी को जताइए, न ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी ही होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान ही है, परंतु उन पर संस्कारों का असर अवश्य पड़ता है। मिटाने से भी मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही न होती। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन अपना है, बल्कि यह सोचो कि अब कौन पराया है। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है, और अगर ईश्वर रूठ जाए तो हमारे बाप दादा ने जो हमें दिया है वह भी छीन लेता है। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा आचरण करोगे तो ईश्वर हमेशा आपकी सहायता करेंगे। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सफलता का जिम्मेदार खुद को मानता है और असफलता का जिम्मेदार भगवान को मानता है। जेब में जब पैसे रहते हैं तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ घूमता है, और जेब जब खाली रहती है तो मंदिरों के चक्कर काटता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत न हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, न पानी से चलती है न आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे श्री कृष्ण की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जिंदगी का अनुभव तो कहता है कि खामोशियां ही बेहतर है। शब्दों से लोग हमेशा रूठ जाते हैं। चाहे कितना भी समेट लो पकड़ लो, मगर यह हाथों से फिसलता जरूर है। दोस्त यह वक्त है, वक्त पल पल में बदलता जरूर है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। पैसे है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है। सबका मिलना बहुत कठिन है।
अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है और मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। लोग कहते हैं तुम इतनी खुश कैसे रहते हो। हमने कहा हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख हम किसी को बताते नहीं। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है मेरे दोस्त, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। इसमें कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब कुछ माली बेच देता है। जो कमाता है महीनों में आदमी उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है। जब देखा दाया तो बाया ही नजर आया है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का ही था। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया तुझे कुछ भी कहे, तू पलट कर जवाब मत देना, क्योंकि तू जवाब देगा तो उसमें आवाज होगी, लेकिन मैं जब जवाब दूंगा तो उसमें आवाज नहीं होगी। पर वह ऐसा जवाब होगा कि उसे कोई भूल नहीं पाएगा। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप चाहे कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम सिर्फ कर्म करके ही परेशानियों से जीत सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, हमेशा अपनी मेहनत पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल जीत आपकी अवश्य होगी। दोस्तों, भगवान कृष्ण का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपने आपके लिए कौन सा नंबर निकाला था यह भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।